हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 1 अप्रैल को FIS-DIS के डाटा के बारे में। नए साल की शुरुआत के दिन ही हमें 350 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है निफ्टी के अंदर। तो इसके पीछे FIS-DIS का डाटा क्या बोलता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा केस के नंबर के बारे में। देखिए, जो हमारे देसी बॉयज हैं आज यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही हैं 4323 करोड़ की, और जो फिरंगी हैं फिर से सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं 5902 करोड़ की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप बार बार में FIS-DIS के नंबर को सर्च कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा FIS के F&O के बारे में। देखिए, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं 2927 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 10,006 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं 1129 करोड़ की, और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 3165 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब निफ्टी के OI डाटा की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉल राइटर की। 23,200 के लेवल के ऊपर 54 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये 48 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। और 23,300 के लेवल के ऊपर हमें 76 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये 68 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। 23,400 के लेवल के ऊपर हमें 80 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये 67 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। 23,200, 23,300 और 23,400 के ऊपर कॉल राइटर ने अपनी अच्छी ग्रिप बना रखी है। चलिए अब बात करते हैं पुट राइटर की। देखिए, 23,100 के लेवल के ऊपर छोटा सा OI दिखाई दे रहा है 39 लाख का, जो आज के दिन में ये 16 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। और 23,000 के राउंड नंबर के ऊपर हमें 76 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये 23 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। और 22,900 के लेवल के ऊपर हमें 36 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये 9 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। तो हमें पुट राइटर कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं, और जो कॉल राइटर है वो अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना रखी है 23,200, 23,300 और 23,400 के लेवल के ऊपर। तो मुझे कल की एक्सपायरी 23,300 से 23,000 के लेवल के बीच में होती हुई नजर आ रही है। चलिए अब निफ्टी के OI डाटा को ग्राफ में भी चेक कर लेते हैं। देखिए, ग्राफ में एकदम से क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो 23,200 का लेवल है वो एक फाइटर लेवल दिखाई दे रहा है, कि यहाँ पर पुट राइटर भी है और कॉल राइटर भी है। तो ये 53 लाख के करीब दोनों ही हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो सीधा हमें 23,000 का लेवल दिखाई दे रहा है, और ऊपर के अंदर 23,300, 23,400 के लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे 23,000 और 23,300 के लेवल के बीच में कल की एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब निफ्टी के चार्ट पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 23,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, तो वही हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन में 23,400 का लेवल जो 200 डेमा हमें दिखाई दे रहा था, उसको भी ब्रेक करता हुआ निफ्टी नीचे क्लोज हुआ है, और नीचे के अंदर 23,100 का लेवल एक 50 डेमा हमें दिखाई दे रहा है। अगर कल के दिन में ये लेवल अगर बचता है तो हमें फिर से 23,400 के लेवल छूता हुआ निफ्टी दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है हमें, और एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर कल के दिन में निफ्टी 50,500 का लेवल बचा पाने में सक्सेसफुल रह गया तो हमें फिर से एक बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मेरे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।